नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस और रैंकर्स कंसल्टेंसी से और भिलाई से आप सभी के बीच बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर करूंगा अभी आपको इस वीडियोस के माध्यम से। और आप सभी छात्रों के लिए जो कि अभी जो सभी एग्ज़ामिनेशन के दौर से गुज़र रहे हैं, ख़ास करके वो छात्र जो कि 12th का भी जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, और भी छात्र जो कि अपने स्कूल के एग्ज़ाम जो भी होते हैं एनुअल एग्ज़ाम में लगे हुए होंगे, मैं सभी के लिए एक शुभकामनाओं के साथ और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। जो छात्र जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ख़ास करके आप अगर देखेंगे तो बोर्ड का एग्ज़ाम और जेई के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलरिटीज़ है, बट क्या होता है उसके जो तरीके हैं और उसके जो क्वेश्चन के कुछ लेवल्स है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो मैं आपके बीच में क्वेश्चन लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कि जो भी छात्र बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो अपना बोर्ड की जो प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ जो बच्चे जेई का एग्ज़ाम में अभी अपीयर करेंगे 24 तारीख को, उनके लिए कुछ वीडियोस के माध्यम से अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर वीडियोस हमारा देखेंगे। उसमें वीडियोस के माध्यम से कुछ ट्रिक्स आपको लेकर के आएंगे, जहाँ तक कि जैसे कुछ कैलकुलस का पार्ट है और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ होगा वीडियोस के माध्यम से, और भी क्वेरीज कर सकते हैं हमारे। तो मैं आपके बीच में ये बताने आया हूँ कि जैसा कि अगर आप देखें तो जो जेई का एग्ज़ाम होता है और बोर्ड का एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे तरीके बदलते हैं, ये चीज़ों को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके बीच में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोडेक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसका लिमिट है -1 से 1। एक क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बेसिक लेवल पे जिसको कि हम बोर्ड मेथड से कर सकते हैं, और एक बेसिक जेई लेवल के शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा। तो इसमें सवाल उठता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसमें एरिया कितना है मोडेक्स के बीच में, मोडेक्स का -1 से 1 के लिमिट के बीच में। तो बेटा सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो मोडेक्स है, पहले मोडेक्स के बारे में समझें कि ये मोडेक्स है क्या। ये जो मोडेक्स है वो बेसिकली मोडेक्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, या कभी भी इसको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, या कोई भी प्रोसेस करना हो, तो पहले हम मॉडुलस के नेचर को जानें। बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो अगर वीडियोस को देख रहे होंगे तो इसे हिंदी में मापांक बोलते हैं, मापांक फलन बोलते हैं, या फिर इसको मॉडुलस फंक्शंस बोलते हैं। तो जैसा कि अगर मॉडुलस फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मॉडुलस का एक बिहेवियर होता है कि जैसे 5 अगर वैल्यूज़ है, कोई भी इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यूज़ या मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ को डालते हैं तो भी ये पॉजिटिव देगा, और ये निगेटिव वैल्यूज़ को डालते हैं तो भी ये पॉजिटिव देगा। ये नेचर है इसका। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसके हम ओरिजिनल नेचर पे जाएंगे कि वो जिस प्रकार से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। ऐसा नेचर इंटरवल वाइज ब्रेक किया जाता है। तो बेटा इसको सबसे पहले तो प्रोसेस ये होता है कि जो भी चीज़ें अंदर में है उसको 0 के बराबर करना है, यानी x की वैल्यू को 0 के बराबर करना है। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज ये होता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव x की वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो निगेटिव x। ये ऐसा नेचर है। अगर इसी में कभी ऐसा हो कि मान लो मॉडुलस में x-1 मॉडुलस दिया हुआ है, तो इसके नेचर को भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसको हम ऐसे करेंगे बेटा, इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 1 होगा। अब हम ये ट्राई करेंगे x की वैल्यू 1 से बड़ा के लिए हम पॉजिटिव लेंगे इसको, और x की वैल्यू छोटा के लिए निगेटिव लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से डिस्कस होता है मॉडुलस के नेचर। अब बेटा इसमें सवाल उठता है कि हमारा लिमिट है -1 से 1। अब इसके बीच में ही 0 है जहाँ पे नेचर बदल रहा है, ये नेचर बदल रहा है, तो ऑब्वियसली है कि 0 से छोटा के लिए इसका नेचर -x है और 0 से बड़ा के लिए +x है। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इंटरवल वाइज। अब इंटरवल वाइज में कैसे ब्रेक करेंगे इसको समझना। -1 से 0 के बीच में मोडेक्स dx का, और 0 से 1 के बीच में मोडेक्स dx का नेचर को हम बदलेंगे। अब जैसे ही हम इसके मॉडुलस को हटाएंगे, क्योंकि जब तक मॉडुलस होगा तो ना ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे ना ही वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि वो निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव दे रहा है और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव दे रहा है। तो एक्चुअली में इसके इंटरवल वाइज इसके नेचर को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से निगेटिव -1 से 1 के बीच में x dx होगा, और यहाँ से होगा 0 से 1 के बीच में
पॉजिटिव एक्स डी एक्स। अब इसको हम बेसिक इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे, इसकी वैल्यू हाफ आएगी, इसकी वैल्यू हाफ आएगी, जोड़ के 1 आएगा। तो ये बेसिक नेचर है कि अगर जो छात्र जो भी जहाँ से भी वीडियोस देख रहे होंगे, कोई ग्रामीण के शहर से देख रहे होंगे या कोई मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र होगा वहाँ से भी वीडियोस को देख रहे होंगे, तो बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग जब भी किताबों को पढ़ेंगे तो हो सकता है किताबों में बहुत क्लियर नहीं समझ में आता है। जब मैं स्टूडेंट रहा करता था तो हो सकता है कि मुझे भी इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रहा होगा, क्योंकि किताबों में हर चीज़ें नहीं दी हुई रहती है। आप इसको अगर पढ़ेंगे और किसी के द्वारा अगर इसको समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब मॉडुलस का एक नेचर है, फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज़ें रहेंगी उसको जीरो के बराबर करना है, जीरो से बड़ा के लिए पॉजिटिव लेंगे और जीरो से छोटा के लिए नेगेटिव लेंगे, ऐसा नेचर ही है। अब इसको हम ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने के बाद नॉर्मली इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करके वैल्यूज़ निकाल दिए। अब देखो बेटा, इसी को अगर हम बात करें कि ये तो हमारा बोर्ड मेथड है, इसमें जहाँ भी कहीं मतलब डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ भी लगेगा या फिर कहीं पे आपको बेसिक इंटीग्रेशन से भी बन जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर इसी को हम देखें तो कैलकुलस से क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी को मैं आपको हम बेसिक आपको बताना चाह रहे हैं कि जेई में अगर इसी को सोचना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए तरीका होता है, एक ही चीज़ों को कई तरीके से सॉल्व किया जाता है, कई तरीके से उसको बनाया जाता है। अब देखिए अगर हम देखें तो जेई में इसी क्वेश्चन को हम फास्ट कैसे बनाएंगे, बहुत तेजी से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला कि अगर हम मोडेक्स की बात करेंगे तो मोडेक्स का जो हमारा ग्राफ होता है, ये मोडेक्स का ग्राफ होता है, ऐसा ये मोडेक्स का ग्राफ है। ये इससे बड़ा के लिए x, ये जो है यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स है, और ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स है, जीरो से लेस के लिए और जीरो से बड़ा के लिए। अब सवाल उठता है -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू -1 है और ये x इक्वल टू 1 है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, जो कि ये ग्राफ हमारा क्या है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 है बेटा। तो ये अगर हम देखें तो दो ट्रायंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल ये बना रहा है, एक ट्रायंगल ये बना रहा है। अब इसमें ये अगर हम बेस को देखें तो 1 है, तो सिमेट्रिकली इसका हाइट भी 1 होगा। बेस अगर 1 है तो ये हाइट होगा, जिसको कि आधार बोलते हैं और ऊंचाई जो भी है इसको बोलते हैं। तो बेस बेटा मतलब ये बेस और हाइट। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, बेसिक अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसमें दो ट्रायंगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनाएगा। मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है तो चुटकी बजाते ही आप आंसर निकाल सकते हो। मेरा कहना यह है इस वीडियोस के माध्यम से कि जो भी छात्र हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप ये भी चीज़ों को सीख सकते हैं और ये भी चीज़ों को सीख सकते हैं। जो भी छात्र जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वीडियोस के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट लाएंगे जो कि आपको कुछ क्वेश्चन में आसानी होगी। और मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से बता दें कि जैसे ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद हमारे यहाँ क्रैश कोर्स जो है ऑफलाइन कोर्स चालू हो रहा है, जिसका कि आप जो है किसी जैसे नीट का स्टूडेंट हैं उनके लिए करीब करीब 50 डेज़ का समय मिलेगा। और अगर उसी में हम अगर बात करें तो जो जेईई के बच्चे हैं उनके लिए भी 15-20 दिन का समय है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि जेईई में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस पर मैटर करेगा, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारा क्रैश कोर्स है बेटा, इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता दूँ कि जो भी छात्र 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 12th के सिलेबस को फोकस किए हैं, जबकि उनका पूरा 11th छूट गया है। तो इस 1.5 से 2 महीने का जो समय मिलेगा आपको, इसमें पूरे 11th और पूरे 12th की एक रिवीजन और एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा ये पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो सारे टीचर्स हैं सभी अनुभवी टीचर्स हैं, जैसा कि मैं सिंह सर हूँ जो कि पटना से हूँ, और आनंद सर हमारे रियल गुरुजी हैं। और ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है और भी बहुत सारे हाई लेवल की चीज़ें, आनंद सर का योगदान रहा कि उन्होंने हमें सिखाया और हम आपके बीच में सिखा रहे हैं, सुपर 30 के जो अभी हैं। और ख़ास करके मैं जो क्लासेस होगी हमारे यहाँ, जैसे केमिस्ट्री है वो कल्पना मैडम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ बायोलॉजी के टीचर्स हैं और फिज़िक्स के मैं भी बेसिक फ़िज़िक्स भी लेता हूँ।
जिसमें कि 2 फिजिक्स के भी टीचर हैं, बायोलॉजी के हमारे हैं सर हैं जो कि बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हमारी टीम में एक अच्छी टीम है जिसमें कि 6 आवर की डेली क्लासेस रहेंगी, साथ ही साथ पूरा स्टडी मटेरियल, फिर आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है डाउट्स के लिए अलग से शाम को सेशन है, जो कि डाउट्स आप पूछ सकते हो जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा या पहले अगर आप बेसिक नहीं पढ़े होंगे, वो सारी चीज़ें। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, आप हमारे यहाँ से किताबें हैं उसको पढ़ सकते हो, बहुत नंबर ऑफ बुक्स है जो कि आते रहते हैं हमारे पास, जो कि बच्चों के लिए मैंने लाइब्रेरी बना दिया है। और साथ ही साथ अभी जो टेस्ट होगा सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जैसा आपने 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 12th के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बोर्ड का जो मॉडल पेपर है बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉडल पेपर बनाएंगे तभी आप उसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो गलतियाँ अभी करेंगे उसको आप सुधार सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे मुश्किल है। उसी तरीके से हमारा भी टेस्ट सीरीज़ है जो करीब करीब 10 से 15 टेस्ट हमारा कवर किया जाएगा। हर संडे को टेस्ट होता है, जिसको प्रैक्टिस करके बच्चे बहुत अच्छा, जो गलतियां नीट में जाकर के करेंगे, जेई में जाके करेंगे, उसको पहले ही दोहराएं और उसको सुधारें। जो भी मिस्टेक्स हो सकता है उसको प्रैक्टिस करें। तो बेटा मैं इस वीडियोस के माध्यम से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बताना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली जैसे किन्हीं को लगता है कि अगर दिक्कत है तो मैं उनको ज़रूर मदद करूँगा। साथ ही साथ अभी जो भी लोग एडमिशन लेंगे हमारे यहाँ, उनको 5,000 की छूट भी दी जा रही है। जो फीस है उसमें 5,000 की छूट दी जा रही है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र भी है तो ज़रूर हमसे संपर्क करेगा, हम उसको मदद करेंगे। और ख़ास करके जो छात्र भिलाई नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देंगे। जो टेस्ट यहाँ होगा वही सेम टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ और हर हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उड़ीसा के हैं, जो भी छात्र हैं, जो कि हमारा इंडिया के कोने कोने के बच्चे जो हमारा वीडियोस का या फिर हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि आपको डायरेक्ट PDF मिलेगा उसका। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारा सब्सक्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है पूरी डिटेल। टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक आप जुड़ जाएं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारा चैनल जो भी हमारा वीडियोस हम बनाए हैं आप लोगों के बीच में और आगे भी वीडियोस बनाएंगे। और जो भी काउंसलिंग जो नीट के छात्र हैं, खास करके मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में जो 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे कम कट ऑफ गया है हमारा नीट का कट ऑफ। नीट के कट ऑफ में जो कि बाकी स्टेट की तुलना करें तो जहाँ पर कि 600 से ऊपर कट ऑफ है जनरल कट ऑफ, जहाँ कि हमारा 513 कट ऑफ है छत्तीसगढ़ का। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र जो कि नीट का बहुत सीरियसली एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि इसमें बहुत सारे गाइडलाइन NMC के द्वारा, बहुत सारे गाइडलाइन DME के द्वारा, बहुत सारे गाइडलाइन NTA के द्वारा आता रहेगा, क्योंकि 3 ऐसी बॉडी है जो अलग अलग चीज़ों को कंडक्ट करती है। NTA एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करती है, MCC और DME सीट अलॉटमेंट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो करती है, और NMC जो है वो नए नए नियम्स को लाती है और भी बहुत सारे उनके जो ऑफिशियल वर्क है वो कंट्रोल करती है। तो जो छत्तीसगढ़ का कट ऑफ है 720 में 513 जनरल कैटेगरी के लिए गया था, OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 508 नंबर गया है लास्ट कट ऑफ। और जो अगर हम बात करें तो जो SC कैटेगरी का बच्चा है उनको 399 गया है लास्ट कट ऑफ गवर्नमेंट का। और जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुविधा मिल गया है इस मतलब नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, जो कि मात्र 314 नंबर है। तो बच्चे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा है कि इस बार 3 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं, और ऐसा सुना जा रहा है, कंफर्म नहीं है बट ऐसा सुना जा रहा है कि 4 और मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। 2 गवर्नमेंट के कॉलेज आने वाले हैं और 2 प्राइवेट के हैं, बट अभी इसका पूरा नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा रूमर्स भी हो सकता है। पर अभी भी कॉलेज कम नहीं है छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक कि जो बच्चों के जो कंपटीशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कॉलेजेस हैं। 10 जो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है और 3 हमारे प्राइवेट कॉलेज है, तो 13 कॉलेजेस हैं और टोटल करीब करीब 1400 साढ़े 1400 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। सभी बच्चे अपने बोर्ड पे फोकस करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बायो के जो भी स्टूडेंट है जिन्हें लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत, मैं कई बच्चों से सुना कि फ़िज़िक्स टफ़ है। फ़िज़िक्स टफ़ नहीं है। अब बेसिक कुछ मैथ्स की चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में आपको बनाऊँगा
कि बेसिक मैथ्स क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक मैथ्स है जिसमें कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि आपको पूछी जाती है, उसमें यूज़ होता है। वेक्टर्स है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो बेसिक थ्योरीज़ को आप ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आप देखेंगे तो नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी तो प्योर थ्योरेटिकल पेपर है। केमिस्ट्री में भी अगर आप 3 पार्ट में बांटें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो फिजिकल को भी अगर देखें तो फिजिकल में भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिकल नहीं है। उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें बहुत छोटा पार्ट है अगर आप देखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम पूरे सिलेबस को देखेंगे तो 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल है, तो उसको आप कवर करें। 30% जो है, या 30 मोर लेस देन 30 है जो कि न्यूमेरिकल है। उसमें कुछ पार्ट जो फिजिक्स का है उसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया। फिर आपको 12th का जो पार्ट है जैसे में कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट हो गया। फिर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे जो कि बेसिक थ्योरी, बेसिक फार्मूला पे बनते हैं क्वेश्चन, इस सब चीज़ को फोकस करेंगे। और 12th 11th पार्ट को अगर देखेंगे तो 11th पार्ट में कुछ जो मैकेनिक्स पार्ट है वो न्यूमेरिकल है, बट वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर फिजिक्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो बेसिक कुछ मैथ्स की जानकारी चाहिए, और साथ ही साथ हमें थ्योरी को ज़्यादा रीड करना है। तो बच्चे, आई थिंक कि आप अच्छी एक जानकारी लिए होंगे हमारे वीडियोस के माध्यम से, और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो जैसे ही डालें आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको हमेशा बताते रहूँगा, जगाते रहूँगा, और हम आपको हर नए नए नोटिफिकेशन जो भी जारी होगा वो आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।